नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट की एक ही मांग थी कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे दें। लेकिन हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ है और इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रोटेस्ट को एक देश विरोधी गतिविधि के रूप में देखता है। अब मेरा सवाल उन सभी लोगों से है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात को दरकिनार कर रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी को एक बड़ा चेहरा सामने रख के उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। मेरा अब सवाल यह है कि क्या आप लोग, ये आपने खबर पढ़ी थी कल, अभी आकांक्षा चतुर्वेदी नाम की ये स्टूडेंट जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी, इस लड़की ने नीट पेपर इस साल दिया था। इसको उम्मीद थी कि 650 नंबर इसके आएंगे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद अब इसको ये लग रहा था कि अब मैं दोबारा से पता नहीं इतने मार्क्स लेके आ पाऊंगी या नहीं, और इसने ये कह के कि अब मेरे पास दोबारा से री नीट देने की हिम्मत नहीं है, और ये कह के इसने सुसाइड कर लिया। एक लड़की ने केवल नीट पेपर लीक होने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसे हमारे देश में तमाम होनहार छात्रों ने, इन युवाओं ने आत्महत्या कर ली क्योंकि ये दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक नीट का पेपर तैयार करने में इनको कई साल मेहनत करनी पड़ी, तब जाके इन्होंने 2026 में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा। लेकिन अब नीट पेपर दोबारा होने के कारण इनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, वो इतना कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पा रहे कि दोबारा से वो इतने मार्क्स लेके आ पाएंगे। इनका सिलेक्शन होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऋतिक मिश्रा, आप लोगों ने इनकी खबर पड़ी होगी, लखीमपुर के रहने वाले थे। प्रदीप मेघवाल राजस्थान के सीकर में 3 साल से तैयारी कर रहे थे ये। अंशिका पांडे दिल्ली की रहने वाली थी, इसने भी तैयारी की कई साल। अब ये वो सारे बच्चे हैं जिनकी खबर मीडिया में है। ऐसे गांव देहात में न जाने कितने बच्चे हैं जिनकी खबरें नहीं चल पाई, जो बच्चे लाइमलाइट में नहीं आ पाए, और न जाने कितने बच्चों ने हमारे देश में सुसाइड कर लिया। अब आप लोग ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है या इस देश के ये बच्चे जो कल डॉक्टर बनते और देश की सेवा करते हैं? अब या फिर ये आपके बच्चे नहीं है इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर भगवान न करे आप में से किसी एक का कोई बच्चा यहां पे ऐसा होता, तब भी तुम सीजेपी का विरोध करते और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगते क्या? अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जोर से मांगिए, क्योंकि ये देश इन युवाओं से चलेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस से चलेगा। ये वही बच्चे हैं जो कल इस देश को संभालेंगे, इस देश की बागडोर इनके हाथ में होगी। शर्म करो। और धर्मेंद्र प्रधान को अब तक खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो पता नहीं क्यों अपने आप को किस कारण से उस कुर्सी पर चिपकाए बैठा है।